आज की कहानी। किसी गांव में राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। एक महामारी फैली और उसमें उसके माता पिता चल बसे। तब उसकी उम्र 8 साल थी। वो कम उम्र में अपने माँ बाप को खोकर अनाथ हो गया था, लेकिन उसको अपना पेट पालने के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत थी। तब वह एक बड़े आदमी के यहाँ काम करने के लिए जाता है, जिसमें उसको गौ पालन एवं घर के कुछ छोटे मोटे काम करने को मिल जाता है। एक दिन की बात है, राघव रोज़ की तरह गायों को जंगल लेकर गया। तभी दोपहर में अचानक एक मुसाफिर उसको मिलता है, जो कि कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है। राघव अपने लिए केवल एक रोटी ही लिए रहता है, जिसको आधा करके उस मुसाफिर को भी खिला देता है और बची हुई आधी रोटी खुद खा लेता है। लेकिन यह प्रक्रिया दूसरे दिन भी होती है, पर दूसरे दिन 2 मुसाफिर आते हैं, जिससे राघव एक रोटी के 3 टुकड़े करता है और तीनों मिलकर खुशी खुशी खाते हैं। परंतु ऐसे ही तीसरे और चौथे दिन भी एक एक मुसाफिर बढ़ जाते हैं, जिससे आखिरी दिन 4 टुकड़े करके चारों को खिला देता है, पर खुद भूखा रहता है। राघव की इस अच्छाई को देखकर वो चारों मुसाफिर अपनी गुप्त बात बता देते हैं। वो बोले कि हम यमदूत हैं, जिसका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो हम उसको उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक ले जाते हैं। राघव को भी जानने की इच्छा हुई कि मेरा समय कब आएगा। यमदूत बोले, ये बात हम बता नहीं सकते, पर तुम्हारी दया और करुणा भरे स्वभाव के कारण इतना बता रहे हैं कि जब तुम्हारा विवाह होगा उसके बाद तुम मर जाओगे। कुछ वर्ष बीतने के बाद राघव की उम्र विवाह के योग हुई और राघव का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हो गया, जिसका नाम राधा था। राघव अपने मृत्यु की बात अपनी धर्म पत्नी को बता देता है, जिसको जानकर राधा दुखी हो गई। विवाह की रात राधा खाना बनाकर बैठी रहती है, पर उसका मन दुखी हो जाता है और वो दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे नारायण, मैंने मन, क्रम और वचन से आपका हमेशा ध्यान किया है, पर मेरे पति की मृत्यु आज विवाह की पहली रात को ही हो जाएगी। तभी उसके घर के पास से एक महिला निकलती है, जो कि कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कोई कुछ खाने को दे दो। राधा दुखी बैठी रहती है, फिर भी उस महिला को भोजन के लिए बुला लेती है। उधर यमदूत तो यमराज भेजते हैं कि राघव का समय आ गया है, उसको लेकर आओ। यमदूत राघव को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी राधा महिला को भोजन देती है और वह महिला भोजन करके तृप्त होकर राधा को आशीर्वाद देती है, सदा सुहागन रहो। इतना सुनते ही यमराज का आदेश आता है कि यमदूत वापस आ जाओ, क्योंकि जो महिला आशीष देती है वो स्वयं साक्षात देवी है, जो नारायण के कहने पर आती है। इस तरह भगवान की कृपा से राघव की उम्र बढ़ गई तथा राघव और राधा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करने वाले से भगवान भी खुश रहते हैं।